તેમાં એમણે જે વાત કરેલી તે કેટલીક વાત એમણે અહીંયા રિપીટ કરી. દુઃખની વાત એ છે, અહીંયા સેલ્સની જે વાત ચાલે છે, દુઃખની વાત એ છે કે ઓલ ઇન્ડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડનો જે ઇજલાસ અમદાવાદમાં થયેલો, મોટા મોટા આલિમો અને પોલિટિશિયન્સ અને વકીલો હાજર હતા, ત્યારે બાબરી મસ્જિદ તૂટવા પછીનો એ કેસ છે. ત્યારે ઝફરિયાબ જિલ્લાની જે કેસ ચલાવતા હતા એમની સાથે મારી આલિમોની રૂબરૂમાં વાત થયેલી. ત્યારે દુઃખની વાત એ છે કે એમણે કહ્યું કે ફાઇનાન્સની જે જરૂર છે તે અમને જોઈએ તેવું મળતો નથી. આખી હિન્દુસ્તાનમાં લોકો કાપવા માટે તૈયાર હતા, તલવારો લઈને દોડવા તૈયાર હતા, પણ એ સેલને કે એ લોકોને મદદ ત્યારે મળતી નહોતી. મૌલાના સાહેબે જે વાત કરી તે સંદર્ભની અંદર, અહીંયા જે વાતો વકીલોએ કરી તે સંદર્ભની અંદર, વકીલોને લઈને પણ જે સેલ બને અને એ સેલ દ્વારા દરેક જિલ્લાની અંદર મૌલાના ફઝલુદ્દીન સાહેબે ખાસ ખૂબ મહેનત કરીને માઇનોરિટી રાઇટ્સ માટે જે હક્કો 5 યર પ્લાનની અંદર પૈસાઓ મળવા જોઈએ તે ફાળવવામાં આવ્યા છે. અને આ આગલા 5 વર્ષની અંદર એ પૈસા તમને મળવાના નથી એ પણ સમજી લેજો. એ નથી મળવાના, અને મેળવવા માટે જિલ્લા વાઇઝ જો આપણે આયોજન કરીએ, તેમાં ગુજરાત ટુડેની ઓફિસ અથવા કોઈ બીજી, અને અહીંયાના જે મોતબરો છે તેમને મારી રિક્વેસ્ટ છે કે જિલ્લા વાઇઝ કાર્યક્રમ કરવામાં આવે. આટલા બધા વકીલોને બોલવાની તક મારા જેવા કે બીજાને આપવામાં ન આવે. 2 વકીલ કે 3 વકીલ એવા લાવવામાં આવે કે જે આરટીઆઈની માહિતી આપે, કે જે રાઇટ ટુ એજ્યુકેશનની, એટલે પર્ટિક્યુલર કોઈ ટોપિક કે સબ્જેક્ટ લઈને આપણે ગાઈડન્સ આપીએ તો લોકોને એની સમજ પડે. સેલની રચનામાં પણ આપણે કેવી રીતે આગળ વધવું, ક્યાંથી ટાઉન લોકોનું જોઈએ છે એ આપણે થોડું ગોઠવીએ તો મને લાગે ઇન્શાલ્લાહ આપણે થોડા કામયાબ થઈ શકીશું. વખત બહુ થયો છે એટલે વાતો ઘણી થઈ શકે, અને વકીલ છું ને રાજકારણી છું એટલે માઇક મળે એટલે બહુ લાંબુ ચાલે, પણ મારે ચલાવવું નથી કારણ કે આલિમો હાજર છે. એક સુરતના એક શાયર શકીલ આઝમીનો એક શેર કહીને મારું વક્તવ્ય પૂરું કરીશ કે પરોं को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है. इकराम बेग मिर्जा अहमदाबाद से. जिस परेशानी के दौर से उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है, उसमें आज जो सेमिनार रखा गया है बंधारणी हक के, उसके लिए जो हमारी परेशानी है कि हम बंधारणी हक के लिए तो बात कर रहे हैं, वो भी हमारा हक है एज ए शहरी, हिंदुस्तान के शहरी के नाते, मगर क्या हम अपने शरीयत के मुताबिक भी अपने लोगों को हक देते हैं? शुरुआत तो अपने उससे होती है. हम जो है हम अपनी बहनों को, माओं को क्या हक देते हैं, अपने बच्चों को क्या हक देते हैं? बच्चे जो है अभी ये हालत हो गई कि हमारे अंदर भी मॉडर्नाइज ऐसी हो आ गया है कि हम अपने बच्चों को कत्ल करते हैं, माओं के पेटों में बच्चों को कत्ल किया जाता है. जरूरत ये है कि हम हक मांगने से पहले हक देने वाले भी बने. एक सफाई कामदार आता है हमारे मोहल्ले में, हम उसके साथ क्या किस तरह का बर्ताव करते हैं? कभी ठंडी में आता है तो क्या हम देते हैं उसको, सोचते हैं कि उसको एक कप चाय भी देनी चाहिए? हमारा दावत का पहलू कहाँ जाता है? हमारे मदारिस जहाँ से बच्चे निकलते हैं, क्या हमने उनको चलता फिरता मुसलमान बनाया है? जरूरत यह है कि हम उसको चलता फिरता मुसलमान बनाएं. प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तालीमात हैं उस पर अमल करने वाला बनाएं. दावा का काम जो है हर बच्चा कर सकता है. 24 घंटे के मुसलमान बनेंगे तभी ये काम हो सकेगा. जो लड़ाई हमको लड़नी है किसी शख्स के खिलाफ नहीं लड़नी है, लड़ाई जो है एक सोच के खिलाफ लड़नी है. उस सोच के लिए हमको मुत्तहिद होने की जरूरत है. हम जो तंजीमें हैं, जो अलग अलग तंजीमें चलाते हैं, मगर जो एक कॉमन है, जो लड़ाई है जो इसराइल के उससे चली आ रही है और यहाँ भी पर फैला चुकी है, उस लड़ाई के लिए हमको जरूरी है कि हम मुत्तहिद हों. हमारे अंदर की जो दूरियां हैं, जो दरारें पड़ गई हैं, तो दरारें हैं, उन दरारों को दूर किया जाए. हम सीसा पिराई दीवार की तरह एक होंगे तभी इस लड़ाई को लड़ सकेंगे. जो हालात होते हैं फसादात के, उन फसादात के हालात में जिन लोगों पर गुजरती है, उन लोगों का हमारा तजुर्बा है कि जो है कि हम उनकी जो हिफाजत के मामले होते हैं, कहते हैं कि भाई गवाह जो है कमजोर पड़ गया. क्यों कमजोर पड़ जाता है? उनके ऊपर ऐसे हालात गुजरते हैं कि वो उसको मजबूर हो जाना, डराया जाता है, धमकाया जाता है.
आज भी नरोड़ा पार्टियां की जिन लोगों को सजाएं हो गई हैं, वो जो गवाह हैं उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है, उनको जो धमकी मिलती है, आज के दिन भी ये हालत है कि फोन करते हैं कि भाई हमारी कोई हिफाजत, उनके घर देने के बावजूद भी उनके पास वो जो है महफूज नहीं है। तो ये सारी चीजों के लिए उम्मत मुस्लिमा का जो सबसे बड़ा सरमाया है, जो हमारे उलमा इकराम है जिनके पास इस्लाम की सही तालीमात है, हिम्मत अफजाई का जो काम होना चाहिए, हमारे जुमा के खुतबों में जो मिंबरों का इस्तेमाल सही होना चाहिए वो होगा तो उम्मत मजबूत होगी, उम्मत के साथ उम्मत के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जो पस्तियां के हालात जो हमारे आम मुसलमानों के हैं उसमें एक मजबूती आएगी। एक आखिरी बात करके हम अपनी बात को खत्म करूंगा। नौजवानों के अंदर बेदारी की खास जरूरत है। नौजवान जो है हमारी जो बुराइयों में मुलविस हो रहे हैं, और जो नौजवान मायूस है, और जो ये विकास के नाम पे जो इस तरह से वो होता जा रहा है, उसमें जो है मुसलमानों को सही गाइडेंस की जरूरत है, और उसका सही इस्तेमाल जो है, कोई कैसा भी गिरा हुआ मुसलमान होगा मगर जुमा के दिन जमा होगा, अगर जुमा के खुतबों को इस चीज के लिए सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत बड़ा काम होगा। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कामयाब करे। जज़ाकुमुल्लाह। कही શકો છો क्या आप बताओ। जी ભાઈ હવે આ સેમિનારની અંતે તો મને એવું લાગે છે કે આપણે આજે 4 થી 5 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો થયો હશે, પણ એના અંદર બધા વકીલો જ આવ્યા છે અને વકીલોને હવે સ્ટ્રીમિંગની ટ્રેનિંગની જરૂર નથી, તો કદાચ આની જગ્યાએ આપણે મસ્જિદ દ્વાર ને બધી જગ્યાએ ગામમાં દરેક ગામમાં પેરાલીગલ ટ્રેનિંગની કોર્સ કરાવ્યા હોત તો કદાચ 5-6 હજાર સુધી આપણે ટ્રેન કરીને એડવોકેટ નાના બનાવી દીધા વગર ડિગ્રીના, જે ઇન્ફોર્મેશન લાવીને આપણે કે એફઆઈઆર કલેક્શન કે ડોક્યુમેન્ટેશનનું કામ કર્યું હોય, એટલે એના માટે પેરાલીગલ ટ્રેનિંગ વર્કશોપ કરવાની જરૂર છે। બીજી એક ઓપ્શનલ વાત એવી છે કે મુસ્લિમ એડવોકેટમાં એવા જ એડવોકેટ આવે આ કામમાં કે જે પોતે કુરબાની માટે તૈયાર હોય, કદાચ કાલે આઉટ ઓફ કોર્ટ સેટલમેન્ટ ગોળી બી ખાવી પડે, જે ભવિષ્યમાં થઈ ગયા છે, શાહિદ આઝમીનું છે, નવસાદનું છે, નૂર મોહમ્મદભાઈનું છે, બધા, એટલે એડવોકેટ્સમાં ખાસ એવા લોકો જ આવે કે જે પોતે કુરબાની આપે, કેમ કે એવું થાય છે કે તમે જેના માટે લડો છો તે તમારા ડ્રીમ હોય છે। થેન્ક યુ વેરી મચ। હું આપના આ સવાલનો પણ જવાબ આપીશ। હવે કાર્યક્રમનો ખરેખર સમય એકદમ અંતમાં છે, મૌલાના વસી સાહેબ પણ છે, એટલે માત્ર ટુ ધી પોઈન્ટ જે કંઈ પ્રશ્નો હોય એ પ્રશ્નો પૂરતું વાત કરી અને આપણે મૌલાના વસી સાહેબને આમંત્રણ આપીશું, એ આપણા સવાલો કદાચ એવો હશે તો પણ જવાબ આપશે, એટલે આપણે ટુ ધી પોઈન્ટ વાત કરીએ તો સારું રહેશે એકદમ ટૂંકમાં। હું આસોદનો વતી છું, મારું નામ સઈદ શેખ છે, આસોદી તરીકે પણ એ છે। હું રિટાયર્ડ ટીજુમાં છું। જ્યારે આસોદમાં જ્યારે રાઇટ્સ થયા એના કારણો અહીંયા કોઈ ચટવાનું નહીં આવ્યું કે ભાઈ જ્યારે રાઇટ્સ થયા ત્યારે વોટ્સઅપ પર એક મેસેજ આવ્યો મેટા ગામથી એક હિન્દુએ મોકલી આપ્યો કે હિન્દુ પણ મોકલી હતો, અદાલતે કરવું કે તે મુસલમાનના છોકરાને પાસે ગયો, એમણે આવીને વાત કરી કે ભાઈ આ મેસેજ આવ્યો છે, હજૂર સલ્લમ સહાબાઓની બહુ ટીકા થઈ છે, અસહ્ય હતું કે જ્યાં મુફ્તી સાહેબ જાણે છે। અમે ભેગા થયા બધા, મુફ્તી સાહેબને દારૂદુમાં ગયા, ત્યાંથી મેમોરેન્ડમ તૈયાર કર્યું, મેમોરેન્ડમ એવું તૈયાર કર્યું કે ભાઈ આ જે છે અસહ્ય છે ને હિન્દુ ભાઈઓને પણ આપણે એક અપીલ કરીએ કે આ જે એમાં આપણે સરકાર આપે ને આવું બને નહીં। ઘણા વર્ષો પર ઘણા ટીકાઓ થતી હતી, પણ થેન્ક યુ વેરી મચ। અલ્લાહનું કરું કે એને હાથોમાં પસંદ કર્યું, અમે મેમોરેન્ડમ કર્યો છે, પરવાનગી રીતે કલેક્ટર ઓફિસમાં ગયા, ત્યાં અમે 5,000ની પરવાનગી લીધી હતી, ત્યાં આપણે મોહમ્મદભાઈ ભાતા ત્યાં 40,000 થી 50,000 આપણે લોકો ભેગા થઈ ગયા અને બહુ શાંતિથી બધું થઈ ગયું। આપનો પ્રશ્ન હોય તો કરી શકો છો, કે અત્યારે અભિપ્રાય કરતા આપણે સમય ઓછો છે। કારણ આ જ હતું કે ત્યાં બધા ભેગા થઈ ગયા, આ લોકો ગભાઈ ગયા અને એ લોકો હિન્દુઓએ ત્યાં મીટિંગ ભરી અને બધું કંટ્રોલ થાય છે। ત્યાં બીજું જી હવે મૌલાના પણ બાકી છે। હવે
કાર્યક્રમના આખરી વક્તા જનાબ મૌલાના વસી સાહેબ કે જે બિહાર પટનાથી તશરીફ લાવેલા છે એ આપણને પોતાના વિચારોથી લાભાન્વિત કરશે. જનાબ મૌલાના વસી સાહેબ. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. صدق الله العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ہم سب کے مخدوم و محترم اور پورے ہندوستان کے لیے نعمت اور غنیمت شخصیت کے حامل جناب حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، معزز علماء کرام، ہمارے جناب سہیل صاحب ایڈوکیٹس، جناب طاہر صاحب ایڈوکیٹ، جناب فاروق صاحب، جناب شہنواز صاحب، دیگر دانشمندان قوم و ملت، دور دور سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، آج کا یہ اجلاس ایک اہم عنوان کے تحت حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے منعقد کروایا ہے. یقیناً مجھے امید ہے اور اللہ کی ذات سے بھرپور امید ہے کہ اس کے اثرات بہت ہی انشاءاللہ دور رس ہوں گے اور بہت مفید اور کارآمد ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اجلاس سے مختلف ادارے کے لوگوں کو یہ ہمت ہوگی اور حوصلہ ملے گا اور لوگوں میں بیداری پیدا ہوگی. ہمارے جناب طاہر صاحب اور سہیل صاحب، فاروق صاحب، ان بزرگان نے جو باتیں کی ہیں، میں ان کا اعادہ اور دہرانا نہیں چاہتا ان باتوں کو. میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے ایک خاص بات کہی ہے: ان الحکم الا للہ. قانون کا ہونا یہ انسانی زندگی کے لیے لازمی شے ہے. اگر قانون نہ ہو تو نظام درہم برہم ہو جائے گا. چنانچہ ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں گاڑیاں چلتی ہیں، ٹریفک کا اگر کوئی قانون نہ ہو تو گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں بھی، حادثات ہوں گے. اس کے لیے ایک رول ہے، ایک قانون ہے. ہمارے یہاں ایک موبائل ایک شخص خریدتا ہے تو موبائل خریدنے کے ساتھ ساتھ ایک بکلیٹ ملتا ہے، اس میں موبائل کے آپریٹ کے طریقے بتائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، پوری کائنات کا خالق ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے، تو کیا انسانوں کی زندگی کے لیے کوئی قانون اللہ نے نہیں بنایا؟ قانون سازی کا حق کسے ہوگا، یہ اہم مسئلہ ہے. قانون وضع کرے گا کون؟ انسانوں کی زندگی کے لیے قانون صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہے. اللہ خالق ہے. اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. اللہ پیدا کرنے والا خالق وہی ہے. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. جس کو پیدا کرنے کا اختیار ہے اسی کو آرڈیننس جاری کرنے کا بھی اختیار ہے. پرسنل لا کہتے کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے بہت سارے قوانین بنائے. اس کے مختلف شعبے ہیں، عبادات کے شعبے ہیں، معاملات کے شعبے ہیں، اخلاقیات کے شعبے ہیں. آپ دیکھ لیں، زندگی گزارنے کے وہ شعبے جو انسان کے معاملات اور اس کے لین دین سے تعلق رکھتے ہیں اسے ہم پرسنل لا کہتے ہیں، اور عربی زبان میں احوال الشخصیہ، فیملی لا اسی کو کہا جاتا ہے. اردو میں عائلی قوانین کہا جاتا ہے. مسلمان اس ملک میں آج سے نہیں بلکہ ایک طویل عرصے سے ہیں، اور اس ملک میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد جب انگریزوں کی حکومت رہی، اس سے پہلے راجاؤں کی حکومت رہی،
मुसलमान इस मुल्क में जब से आए, जब से उन्होंने बूदोबाश इख्तियार की, वो अपने पर्सनल लॉ पर मुकम्मल आज़ादी के साथ अमल करते रहे। लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में जब 1866 में मुसलमानों के फौजदारी के कवानीन को ख़त्म कर दिया गया, कानून शहादत और कानून मामलात मुआहदात ख़त्म कर दिए गए, फिर मुसलमानों के ऐसे कवानीन जिसमें 2 या 2 से ज़ायद फरीक मुस्लिम ही हो सकते हैं, जैसे निकाह, तलाक, नफ़क़ा, इद्दत, वरासत, वसीयत, वक्फ, हिज़ानत, ये वो मसाइल हैं जिनमें 2 या 2 से ज़ायद फरीक मुसलमान ही हो सकते हैं। इस कानून में भी मुदाखलत के लिए अंग्रेज के ज़माने में कमेटी बनी, रॉयल कमीशन तश्कील दी गई ताकि वो ये गौर करे कि मुसलमानों को उनकी शरीयत से कैसे हटाया जाए। उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि मुसलमानों को उनकी शरीयत से हटाना आसान काम नहीं है, पूरे मुल्क में बगावत की लहर फैल जाएगी। ये बात चलती रही। फिर उसके बाद जब एक लड़की ने मुकदमा किया अपने भाई के खिलाफ कि मुझे बाप के जायदाद से वरासत चाहिए, लड़के ने कहा कि मेरा ताल्लुक चूंकि फलां हिंदू बिरादरी से है और हिंदुओं के यहाँ कस्टम और रिवाज ये है कि बहन को, औरतों को जायदाद में हक नहीं दिया जाता, इसलिए मेरे मुकदमे में जो मेरी बहन ने मेरे खिलाफ किया है, मेरे कस्टम और मजहबी रिवाज के मुताबिक फैसला किया जाए। चूंकि अंग्रेजी कवानीन भी, यूरोप में जो कवानीन हैं वो रोमन लॉ से अडॉप्ट किए हुए हैं और वहाँ कस्टम और रिवाज का बड़ा दखल है। मुसलमान को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि एक मुस्लिम खातून को वरासत से महरूम कर दिया जाए, जिसके बारे में कुरान करीम में नस्स क़तई मौजूद है। फिर उस ज़माने में हमारे बुजुर्गों के एहतजाज पर हज़रत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे उलमा, उन्होंने तहरीक चलाई और बाकायदा तौर पर 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पास हुआ, जिसमें यह जमानत दी गई कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ से किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाए। ठीक है, फौजदारी के मामलात, ठीक है, कानून शहादत में भी आपने तरमीम कर दी, उसे भी खत्म कर दिया। कानून शहादत भी एक अहम मसला है मुसलमानों के लिए, लेकिन ऐसे कवानीन जिनका मुसलमानों की जिंदगी से बराह रास्त ताल्लुक है, उसको जमानत दी गई शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में। फिर ये मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद भी मुल्क के दफा नंबर 25 और 26 में इस बात की वजाहत की गई कि इस मुल्क में बसने वाले तमाम शहरियों को आज़ादी ज़मीन, मजहब की आज़ादी, मजहब पर अमल करने की आज़ादी और मजहब की तरोीज व इशाअत की आज़ादी हासिल होगी, बशर्ते के मफाद आम्मा के खिलाफ न। दफा नंबर 25 और 26 जो बुनियादी हुकूक हैं, उसमें इस बात की गारंटी दी गई